हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 16 फरवरी को आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं, और जैसा कि आप हमेशा बताते हैं किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा, या आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस मैं करा दिया हूँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था सिंपल आपका, जैव ईंधन नीति किस राज्य ने लागू की, है ना। जैव ईंधन नीति लागू किसने की थी, तो ये किया था किसने, राजस्थान ने किया था। किसने किया था, राजस्थान ने, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लूं, चीजें विजिबल हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा था संपत्ति के अधिकार को, है ना, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, है ना। कब हटाया, सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से राइट कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कब हटाया, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हुआ था, है ना। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में, है ना, संविधान संशोधन, ये ठीक है, संविधान संशोधन में हटाकर मतलब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है, मौलिक अधिकार से। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो आपसे पूछा था कि इंडियन हॉकी मेंस टीम के कोच, इंडियन हॉकी मेंस कोच, ठीक है, ये पूछा था। तो यही पूछा था, हाँ। तो ये कौन हो जाएगा, ग्राहम रीड। कौन हो जाएगा, ग्राहम रीड हो जाएंगे आपके इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यस जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा था। तो आपको पता होगा जीएसटी टोटल 3 तरीके की होती है ना, बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ ले किसी के में। जीएसटी, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहला होता है आपका सीजीएसटी, है ना, जो सेंट्रल की तरफ, ये सी का मतलब सेंट्रल होता है। और एसजीएसटी आपका हो जाएगा स्टेट, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है आईजीएसटी, दोनों का मिश्रण, इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे एसजीएसटी का फुल फॉर्म पूछा तो क्या हो जाएगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल, ठीक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का ओर पूछा था, एल्युमिनियम ओर। ऑप्शन में बॉक्साइट दिया हुआ था, जो कि एकदम सही है, ठीक है, बॉक्साइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन पूछा था सबरीमाला टेम्पल कहां पर है, तो बहुत आसान है, सबरीमाला टेम्पल मंदिर कहां पर है, तो आपका केरल में है। कहां पर है, केरल में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था, इनमें से कौन एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, है ना। तो सिंपल हो जाएगा, देखिए एमएस वर्ड दिया था, एमएस पावर पॉइंट दिया था, एमएस एक्सेल दिया था, है ना। तो ये सब तो है एमएस ऑफिस के पार्ट। एक आप में एडोब या एक्रोबेट ऐसे करके रीडर दिया हुआ था, ठीक है। तो एक्रोबेट था या एडोब था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक्रोबेट या फिर एडोब, जो भी था, है ना, एडोब रीडर, ये दोनों ही आपके एमएस वर्ड के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो रीडर से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कैलाश पर्वत कहां पर है। ऑप्शन में तिब्बत दिया हुआ था, ठीक है ना। कैलाश पर्वत किस श्रेणी में आता है, तो तिब्बत ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में तिब्बत था, कंफर्म हूं मैं एकदम। चलिए क्योंकि उसने डायरेक्ट बोला था इस बात से, 2 से तो इन लोगों ने, ठीक है, मैंने क्रॉस चेक किया सारे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, है ना, सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा हो जाएगा, तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, एसबीआई हो जाएगा आपका सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, देखिए आम का साइंटिफिक नेम, मैंगो साइंटिफिक नेम, रिपीटेड है, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा भाई,
तो मैंजी फेरा इंडिका क्या हो जाएगा, मैंजी फेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, कई बार पूछ चुका है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए पूछा था उनका क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम, बट वो घुमा के थोड़ा सा पूछा था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई। ठीक है ना, तो सब बहुत मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और काफ़ी फेमस है। फॉरवर्ड ब्लॉक ये पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा था कांग्रेस छोड़ने के बाद। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन जो एक और पार्टी से आया था, हिंदुस्तान एसोसिएटेड है ना, क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, क्या था आपका, हिंदुस्तान ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, एसोसिएशन है ना, ये पार्टी है, ये किसकी थी, तो ये 2 से 3 लोग थे, जैसे आपका भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, एक और कोई नाम था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और एक कोई और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है ना। अब आपका क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे ही रहा होगा, बस भगत सिंह बटुकेश्वर, एक और कोई नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक काम करिए, इतने का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी राइट कर सकूँ। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन को भी, जस्ट अ मिनट, अभी और ठीक ठाक क्वेश्चन मिल गए थे, वीडियो काफ़ी डिले है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन गया था आपसे कि मुगल कालीन नृत्य, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मुगल कालीन नृत्य कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन, कथक। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर। ठीक है, पुड़ी आदि आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी, गान करना यक्षगान कर्नाटक। सारी चीज़ें मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। 2022 विंटर ओलंपिक, ठीक है, कहाँ पर होगा, तो चाइना के बीजिंग में है ना, बीजिंग चाइना। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, वो आपसे पूछा था सबसे पहला आईआईटी कौन सा है ना, सबसे पुराना या फिर पहला आईआईटी, तो ये आपका है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर। इसमें थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ क्योंकि मुझे अभी अच्छे से नहीं याद आ रहा है, बट मैं पढ़ा था तो ये इसका मैं सर्च नहीं कर पाया। आप कंफर्म करिएगा मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, आईआईटी खड़गपुर है या कोई और है। अच्छा, और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे वी रिपीटेड क्वेश्चन है, PAT का फुल फॉर्म पूछा था, तो क्या हो जाएगा, वोटर वेरीफाइड, हाँ यही था ना, पेपर ऑडिट एंड ट्रायल है ना, ये हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिंपल, कोई नाम दिया हुआ था है ना, एडमिन ऐसे करके, एडमिन @ और gov.nic.in। ठीक है, ये था, वहाँ पे ये वेबसाइट है आपकी एक, तो एडमिन का मतलब पूछा था, मतलब इसको क्या क्या बोला जाता है, तो यूज़र आईडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूज़र आईडी। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी हो जाएगा। ऑप्शन में था यूज़र आईडी या नहीं था, हो सकता है डोमेन नेम हो, बट कंफर्म करके बताइए, ज़्यादा चांस है आपका यूज़र आईडी दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। स्टडी ऑफ जीन पूछा था आपसे, स्टडी ऑफ जीन, तो क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स। क्या हो जाएगा, जेनेटिक्स बोला जाता है स्टडी ऑफ जीन को। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। मुगल कालीन नृत्य मैंने बता ही दिया, 2022 हो गया आपका। हाँ देखिए, पहला आपके ये पूछा था, पहले CM जिन्होंने तिरंगा को फहराया था स्वतंत्रता प्राप्ति
प्राप्ति बाद फर्स्ट सीएम झंडा फहराया। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। हाँ, तो ये आपके तमिलनाडु के जहाँ तक सीएम थे, है ना, तमिलनाडु सीएम थे आपके करुणानिधि नाम था जहाँ तक उनका। ठीक है, करुणानिधि। ठीक है, इन्होंने ही पहले झंडा फहराया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। राइटिंग बहुत गंदी हो जा रही है इस समय, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, चलिए, और बस गाइज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे। आई थिंक 20 के प्लस ही क्वेश्चन होंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस करा चुका हूँ, आप लोग आई थिंक देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा आरआरबी एनटीपीसी के नाम से, वहाँ से सारी वीडियो आपको मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी की। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। और एक बार जाते जाते प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, बहुत वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। थैंक यू।